तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। आ गए आप सभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार जो हमने आपसे वादा किया था कि आपका मार्च भर में हम जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट करा देंगे। साथ में जितनी जल्दी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उतनी ही जल्दी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देंगे। और जो भी साथी लगातार हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं 101 रुपये वालों से, तो उनको भी लगातार सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और आप सभी का प्यार यूं ही मिलता रहे। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ तो आपसे नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर किया करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि आने वाले सभी बच्चों, जो नए बच्चे हैं, उनको पता चले कि कैसी क्लासेस यहाँ पर आती है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सारे स्थल के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पर उपस्थित है, उसकी खोज के बारे में, ट्रिक जो खोज करता थे उनके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आपका। ये आपकी 5वीं वीडियोस है। लगातार पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, लोथल के बारे में, कालीबंगा के बारे में, धौलावीरा के बारे में, बनावली के बारे में और चनहुदड़ो के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका 1-2 नंबर का जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सिंधु घाटी वो जो सभ्यता थी, ये एक कांस्यकालीन सभ्यता थी। ठीक है, या तो आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि ये कैसी सभ्यता थी आपकी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इनके जो प्रमुख स्थल हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। ठीक है, हड़प्पा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। हड़प्पा जो है, इसके बारे में ट्रिक मैंने बताई ही थी कि हद कर दिया आपने, है ना, एक ट्रिक बताई थी। जो इसके खोज करते थे हास्य हड़प्पा, दासे दयाराम साहनी। ठीक है, लेकिन इसकी जो स्थिति है वर्तमान में वो कहाँ पर है, वो है पाकिस्तान के पंजाब में मांटगोमरी में। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी में, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं साहीवाल। ठीक है, आपको अगर साहीवाल भी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मांटगोमरी की जगह अगर तो साहीवाल भी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसकी खोज दयाराम साहनी, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया ही था, और 1921 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब मुख्य चीजें हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर पाई गई थी। तो श्रमिक आवास बस्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रमिक आवास बस्ती पाई गई थी। गधे की हड्डी का साक्ष्य भी यहाँ पर मिला है। गधे की हड्डी का साक्ष्य भी मिला है। जो पुरुष है, पुरुष की पत्थर की नृत्य मूर्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पुरुष है, पुरुष की पत्थर की मूर्ति मिली है, वो भी नृत्य करते हुए। कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। ठीक है, श्रृंगारदान, अरे वही जिसमें वो महिलाएं, अपना लेडीज लोग वो रखती है लाली लिपस्टिक, काजल वगैरह। ठीक है, तो श्रृंगारदान के साक्ष्य भी हमें हड़प्पा से मिले हैं। सोने की 6 लड़ियों के हार, भाई अगर श्रृंगारदान मिलेगा तो वहाँ पर सोने की लड़ियों के हार तो लाजमी है, मिलने होंगे। ठीक है, तो सोने की 6 लड़ियों का हार भी हमें हड़प्पा से मिला है। गाठिया रोग, जो गठिया रोग नहीं होता है, इसके साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले हैं। बलि, जो आप देखते हैं ना कि ईश्वर के आराधना के लिए बलि दी जाती है, तो उसके साक्ष्य भी हड़प्पा से मिले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अन्नागार और तांबे का पैमाना भी यहाँ से हमें मिला है हड़प्पा से। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, इनको नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि इसे स्तूपों का नगर कहते हैं या मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है मोहनजोदड़ो में कि ये स्तूपों का नगर भी इसे कहते हैं और मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसकी खोज मैंने बताई थी कि हमारे देश के जो बापू हैं उनका क्या नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहन से मोहनजोदड़ो, दास से राखलदास बनर्जी, खोज करता थे राखलदास बनर्जी। इन्होंने खोज की थी 1922 में। ठीक है, सिंध प्रांत के, यानी कि पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसकी वर्तमान में स्थिति है, किसकी, मोहनजोदड़ो की।
ठीक है। अब इससे कौन कौन सी चीजें मिली इसके बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य, पहला साक्ष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको जरूर नोट करिएगा। वाटर प्रूफिंग का जो वाटर प्रूफ होता है, ठीक है, उसका पहला साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। और सर्वाधिक कुआं नहीं आप जानते हैं, जो भाई कुओं से पानी भरने वाला, ठीक है, पूर्व में जब अपने हैंडपंप ये समरसेबल वगैरह नहीं होते थे, ये पानी की टंकियां वगैरह नहीं होती थी, तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं गांव देहातों में अभी भी कुएं आपको मिल सकते हैं, ठीक है, कुआं से पानी पिया जाता था। तो ठीक है, सर्वाधिक कुएं हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और वृहद स्नानागार, आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी ही होगी, मूवी, ठीक है, उसमें ऋतिक रोशन था और पूजा हेगड़े हीरोइन थी। आपने देखता है वो नहाने से निकलने के बाद निकलती है, देवी बोला जाता था, और एक वृहद स्नानागार में नहाती थी, बिल्कुल स्विमिंग पूल बना हुआ था। तो उसी के बारे में चर्चा है ये वृहद स्नानागार, ठीक है। तो सबसे बड़ा, वृहद मतलब बड़ा, बहुत बड़ा स्नानागार हमें यहाँ से मिला है। अच्छा, आपने हड़प्पा में देखा था श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था, पुरोहितों के आवास मिले थे। पुरोहित जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते थे, सामंत तो लोग हुआ करते थे, उनके आवास के हमें प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा सभा भवन, आपने मूवी में देखा भी होगा कि एक सभा भवन होता था जिसमें ऐसे करके हाथ, कहते हैं कि जो मेरे साथ हों वो मुट्ठी लगाए, जो है हाथ ऊपर करें। मैंने बहुत पहले मूवी देखी थी, उसमें आपने देखा होगा कि सभा में लोग बैठते हैं और उसके बाद में मुट्ठी बंद कीजिए और मुट्ठी खड़े कीजिए, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो सभा भवन का साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिलता है। और सर्वाधिक मोहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो पेपर में आ जाए, सर्वाधिक मोहर के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें मोहनजोदड़ो, सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और एक चीज है कांस्य की नर्तकी, ठीक है। यहाँ पर क्या था, हड़प्पा में क्या था कि पुरुष की पत्थर की नृत्य मूर्ति थी हड़प्पा में, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था, कांस्य की नर्तकी थी। और 3 बंदर के साक्ष्य हमको यहाँ पर मिले हैं, 3 बंदर, ठीक है, मंकी, मंकी के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो इसके मुहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मुहर जो थी निर्मित थी, वो सेल खड़ी से निर्मित हुआ करती थी। जैसे मान लें कि पूछ लिया जाए किस मिट्टी से निर्मित हुआ करती थी, तो सेल खड़ी से निर्मित हुआ करती थी। और वर्गाकार या चौकोर हुआ करती थी, उसकी जो आकृति होती थी। और मेन चीज है, मोहर पर पशुपति की मूर्ति बनी होती थी। और एक चीज है, मोहर पर नाव बनी होती थी, ठीक है। मलेरिया का प्रमाण भी हमें यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कंफ्यूज करने वाला कहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर मोहर पर नाव बनी है, अभी आगे आप पढ़ेंगे तो वो नौकाकार मोहर ही होती है, मतलब उसकी आकृति ही होगी नौकाकार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो था, मोहर पर नाव बनी होती थी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मोहनजोदड़ो में मोहर पर नाव बनी होती थी, मोहन, ठीक है, मोहर पर नाव, और नौकाकार मोहर आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा। तो अभी हम सर कहाँ पर थे, जी हाँ यहीं पर थे, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब साथी लोग ये कहते हैं कि सर लाइव आया करिए, तो लाइव की अभी थोड़ा समस्या रहती है कि लाइट कभी भी चली जा सकती है, जब इन्वर्टर लगवा लेंगे तब फिर लाइव आया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि मोहर पर नाव हमारे थी कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और नौकाकार मोहर आपको मिलेगी लोथल में, ठीक है। आगे देखना, अभी अगली स्लाइड पर चलते हैं, चलिए देखते हैं, बहुत अच्छी चीज है। अब आते हैं हम लोथल के बारे में, पढ़ते हैं लोथल के बारे में, ठीक है। लोथल जो था वो खंभात की खाड़ी में इसके अवशेष पाए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये साबरमती और भोगवा नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है। जो लोथल के प्रमाण हमें अधिकतर मिले हैं वो साबरमती और भोगवा नदी के मध्य में हमें मिले हैं। इसकी खोज की थी SR राव ने 1954 में, जबकि इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी 1958 में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसकी खोज की थी SR राव ने 1954 में, और इसकी जो उत्खनन स्टार्ट हुआ था वो 1958 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लोथल से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, जो बंदरगाह है, बंदरगाह हमें लोथल से प्राप्त होता है, और ये भोगवा नदी पर आपका स्थित था, ठीक है। और ये जो बंदरगाह था, ये सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य जो है वो
बंदरगाह को माना जाता है। अच्छा, इसमें मुख्य चीजें क्या थी? इसमें जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर आपके खुलते थे, ठीक है। इसमें रंगाई कुंड का प्रमाण भी हमें लोथल से मिला है, सुई मिली है, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, और फारस की मुहर के साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। वर्गाकार अग्निकुंड मिला है। मम्मी, आप सभी जानते हैं कि जब अंतिम संस्कार के बाद में जो शव होता था उसके ऊपर लेपन करके उसको एक डिब्बे में, बॉक्स में बंद करके रख देते थे, ठीक है। वो अपने मिस्र की सभ्यता में हम आपसे पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वो था, मम्मी का साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिला है, और हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से मिला है, और मोहर पर जो था 12 सिंघा और गोरिल्ला के प्रमाण मिले हैं। और ये जो मोहर थी वो नौकाकार हुआ करती थी। अभी हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो में क्या था, वहां पर जो थी मोहर पर नाव बनी होती थी, ठीक है, लेकिन नौकाकार मोहर हमें लोथल से मिली है, ठीक है। युगल समाधान यानी कि दो शव आपस में मिले हुए पाए गए थे यहाँ पर। और मेन चीज, जैसे कि अभी आप देखते हैं कि जो शव का जो रखने की प्रक्रिया होती है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पर जो समाधान पाया गया था वो पूर्व से पश्चिम की ओर पाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं कालीबंगा के बारे में, ठीक है। कालीबंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो इसकी यहाँ की इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राजस्थान के गंगानगर से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, जो कि हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, ठीक है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी कि कमला पसंद है, ठीक है, का से काली बंगा और आ से अमला यानी कि कमला पसंद। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1951-52 में, ठीक है। इसकी खुदाई की थी बीबी लाल और बीके थापड़ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी खोज तो की थी अमलानंद घोष ने, लेकिन इसकी खुदाई की थी या उत्खनन करता थे बीबी लाल और बीके थापड़, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ से हमें मिली हैं वो क्या है कि कच्ची ईंट हमको कालीबंगा से मिली है, अलंकृत यानी कि सजाई हुई ईंट थोड़ा, वो हमको कालीबंगा से मिली है, पक्की सड़क के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर लकड़ी की नाली मिली थी। अग्निकुंड का प्रमाण भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक चीज जो थी वो जल निकासी का अभाव था, यानी कि जो घरों से जल निकलता था जो था वो उसका अभाव था। यहाँ पर ऊंट का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिला है। भूकंप के साक्ष्य भी पाए गए हैं, तांबे की मोहर मिली है, और एक युगल समाधान यहाँ पर मिला है, ठीक है। सब जो था एक मिला है, ठीक है। यहाँ पर तो कई मिले थे युगल समाधान आपके लोथल में, लेकिन कालीबंगा में हमें एक युगल समाधान मिला है, तांबे की मोहर मिली है, भूकंप के साक्ष्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको जरूर याद रखना। अगली और अंतिम स्लाइड पर हम चलते हैं, ठीक है। धौलावीरा से हमें क्या क्या मिला है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको धौलावीरा देखना है कहाँ पर प्राप्त है या कहाँ पर स्थित है। ये मानसर और मानहर, ठीक है, दो नदियां हैं, उनके मध्य में स्थित है। कच्छ कारण का क्षेत्र है और ये गुजरात में इसके अवशेष पाए गए हैं धौलावीरा में। अभी इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो धौलावीरा जो है मानसर और मानहर दो नदियों के मध्य में स्थित क्षेत्र है, कच्छ कारण गुजरात में। इसकी खोज मैंने आपको बताया था, ट्रिक ने भी, RS बिष्ट ने और JP जोशी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मिला है वो सफेद पाषाण पर उल्लेख, यानी कि सफेद पत्थर था उस पर उल्लिखित हुई जो हुआ यहाँ पर मिला है। जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, धौलावीरा से हमें जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। जीन कुरान एक स्टेडियम भी यहाँ पर पाया गया है, और सुनामी के साक्ष्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सुनामी के साक्ष्य में धौलावीरा से ही मिले हैं। बनावली ये कहाँ स्थित है वर्तमान में? ये हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी खोज भी RS बिष्ट ने की थी। तो RS बिष्ट ने धौलावीरा की भी खोज की थी और आपकी बनावली की भी खोज की थी। यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। मकान पर मिट्टी का लेप, आपने देखा होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो आपके पुराने कच्चे मकान हुआ करते थे, अभी होली आने वाली है, दिवाली आने वाली होती थी, तो ऊपर मिट्टी से लेप किया जाता था, ठीक है। जो कच्ची दीवारें होती थी उन पर मिट्टी से लेप किया जाता था। वर्तमान में भी ये चीज है, और ये हमें बनावली से भी इसके प्रमाण हमें मिले हैं, ठीक है। बैलगाड़ी के पहिए के निशान हमें बनावली से मिले हैं, और मिट्टी की मातृ देवी के साक्ष्य भी प्रमाण भी हमें बनावली से मिले हैं। यानी कि मिट्टी से संबंधित अधिकतर चीजें हमें
बनावली से ही मिली है। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार में। ठीक है, तो मिट्टी से बना हुआ हल, मकान पर मिट्टी का लेप, बैलगाड़ी के पहिए के निशान और मिट्टी की मातृ देवी के प्रमाण भी हमें बनावली से मिले हैं। अंतिम जो है वो चनहुदड़ो देखते हैं। चनहुदड़ो जो वर्तमान में स्थित है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। और चनहुदड़ो की चमकदार, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रोहित शर्मा एक चमकदार खिलाड़ी हैं, तो च से चनहुदड़ो, दार से मजूमदार इसकी खोज करता थे। यहाँ से हमें काजल, लिपस्टिक, वक्राकार ईंट और पाउडर, यानी कि महिलाओं के प्रसाधन के सामान, है ना, काजल, लिपस्टिक, लाली लिपस्टिक, पाउडर, तेल। ठीक है, तो काजल, लिपस्टिक, पाउडर और वक्राकार ईंट हमें चनहुदड़ो से मिले हैं। ईंटों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो 4 फैक्ट है, इनको जरूर आप याद रखना, यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ी ईंट जो हमें मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। वक्राकार ईंट अभी आपने पढ़ा चनहुदड़ो से मिली है। अलंकृत ईंट यानी कि जो सजी हुई ईंट होती थी वो हमें कालीबंगा से मिली है। और कच्ची ईंट जो भी हमें मिली है वो हमें कालीबंगा से मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे जो मुख्य प्रमुख स्थल थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वीडियो समाप्ति भी होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। व जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको फ्री में उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा जो भी साथी हमारे जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम इन सारी क्लासेस की PDF डाल देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तुरंत हम आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज हम आपकी वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मात्र 101 रुपये में। ठीक है, मात्र 101 रुपये, 101 में। ठीक है, 101 में आप जुड़ सकते हैं। वीडियो का पूरा कोर्स वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मात्र 101 रुपये में आपके अनलिमिटेड है। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है वीडियो का तब तक वहाँ पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमारी क्लास को लेकर भी जरूर करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।